आखिर राणा उदयराज सिंह ने चित्तौड़ को क्यों सेम्स खान के अधीन कर दिया था? यह खबर सुनकर राणा उदयराज सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। पूरे राजपूताना में हाहाकार मच जाता है। उनके सभी सरदार इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। वह अपने महाराज को समझते हैं कि हम अपनी जान दे सकते हैं, पर मुगलों के अधीन नहीं हो सकते। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी? और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप मगरमच्छों के बीच फंस जाते हैं। आखिर कैसे लड़ेंगे? महाराणा प्रताप मगरमच्छों से होता यूं है कि महाराणा प्रताप की मां भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने बैठी थी हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए कमल का पुष्प चाहिए था, जो कि उसे तालाब में था, जहां पर सैकड़ों मगरमच्छ थे और कमल बीच तालाब में था। तो हम दोनों ही पहलू पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदयराज सिंह आखिर कैसे शैम खान के शर्तों को मान जाते हैं। जबकि महाराणा उदयराज सिंह के सभी सरदार शैम खान की शर्त मानने के लिए उन्हें मना करते रहे, लेकिन वह किसी की नहीं सुनी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी। क्योंकि शैम खान चित्तौड़ में आकर बैठ जाता है और शैम खान के पास 40,000 की विशाल सैनिक होते हैं और चित्तौड़ के पास कुछ हजारों में ही सैनिक थे। यानी कि चित्तौड़ के पास सैनिक बहुत कम थे, लेकिन चित्तौड़ के सैनिक एक से बढ़कर एक वीर योद्धा थे। अगर आमने सामने का युद्ध भी होता तो हो सकता था कि चित्तौड़ यह युद्ध जीत जाता, लेकिन महाराणा उदयराज सिंह यह नहीं चाहते थे कि युद्ध हो और युद्ध में किसी भी परिस्थिति में हम सबका नुकसान हो। उन्होंने स्थिति को देखकर बिल्कुल सही फैसला दिया था। एक राजा होने के नाते, क्योंकि शैम खान की उन्होंने कुछ ही शर्तें मानी थी, जैसे कि उन्होंने शैम खान को चित्तौड़ की थोड़ी सी भूमि दे दी थी और उसकी जमीन पर कोई भी चित्तौड़ बासी उसके जमीन पर कदम नहीं रख सकता। लेकिन सेम खान की धीरे धीरे शर्तें बढ़ती जाती हैं। उसने महाराणा उदयराज सिंह से घोड़े हाथी की मांग की और वह उसके संतरों को मान गए। इसके बाद वह धन संपत्ति भी मांगने लगा और वह उसकी यह शर्त भी मान गए। अब चित्तौड़ वासियों का गुस्सा 2 गुना ज्यादा बढ़ गया था। एक दिन राणा प्रताप सिंह के भाई शक्ति सिंह शैम खान के बगीचे से फल तोड़ने के लिए चुपके से पहुंच जाते हैं और वह विपत्ति में फंस जाते हैं। जब महाराणा प्रताप को पता चलता है तो वह अपने भाई शक्ति सिंह को बचाने के लिए तुरंत ही उनके पास पहुंच जाते हैं और शैम खान के सैनिक उनको पकड़ लेते हैं। महाराणा प्रताप सिंह और शक्ति सिंह मिलकर शैम खान के उन सैनिकों को मार देते हैं और वह वहां से सुरक्षित वापस आ जाते हैं। जब शैम खान को पता चलता है कि राणा उदयराज सिंह के दोनों पुत्रों ने यह सब किया, तब वह अपने कुछ साथियों के साथ महाराणा उदयराज सिंह के पास पहुंच जाता है और उनसे शिकायत करता है। तब उदयराज सिंह शक्ति सिंह और प्रताप सिंह को बुलाकर उनसे पूछते हैं, यह सब तुम दोनों ने किया है? तब प्रताप सिंह कहते हैं कि यह सिर्फ मैंने किया है, इसमें मेरी ही गलती है। भाई शक्ति की कोई गलती नहीं है और वैसे भी इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वह जमीन तो हमारी ही है और हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने मातृभूमि में कहीं भी आ जा सकते हैं। महाराणा उदयराज सिंह राणा प्रताप सिंह को इस गलती के बदले सजा देना चाहते थे और उन्होंने शैम खान से पूछा कि तुम क्या चाहते हो इस गलती के लिए? तब से खान ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, बस राणा प्रताप सिंह मुझे माफी मांग ले। यह सुनते ही चित्तौड़ के सरदारों की तलवार उनके बयान से बाहर आ गई, लेकिन चित्तौड़ वासी घर में किसी को भी नहीं मारते। लेकिन साथ ही आपको यह बता दें कि राणा उदयराज सिंह के कहने पर महाराणा प्रताप माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो भी देश भरे सभा में। और महाराणा प्रताप अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं और माफी मांगने के लिए वह एक घुटने के बल बैठते हैं। दोनों हाथ जोड़कर वह माफी मांगते हुए कहते हैं कि माफ करना मुझे, मैं आपकी यह बात नहीं मान सकता। तब राणा उदयराज सिंह को महाराणा प्रताप पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है। बता दें, साथ ही साथ पूरे मेवाड़वासी और सभा में जितने थे सभी को गर्व होता है कि महाराणा प्रताप से हमें यही उम्मीद थी। महाराणा प्रताप ने दोनों हाथ अपने पिता के सामने जोड़े और पिता की इस बात को नहीं मानी। इससे मेवाड़वासी बहुत खुश हो गए, लेकिन
उनका दुश्मन शम्स खान गुस्से से दोगुना ज़्यादा लाल हो गया और तब शम्स खान गुस्सा से भरा हुआ वहाँ से चुपचाप चला जाता है और एक बार फिर से महाराणा प्रताप की जय जयकार होने लगती है।